हाँ जी, स्टार्ट करें, बोलिए। तो मैं आपको आज 2 क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। मैं आपको आज 2 क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा सो दैट आपको एक क्लियर आइडिया हो जाए कि यार क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, आखिर कैलकुलेटर के साथ क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, राइट। कमेंट कीजिए, लाइव है तो ठीक है, गुड। देखो, जिसके पास भी लैपटॉप है वो अगर मेरे साथ कैलकुलेशन करेगा तो उसको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये देख लो, समझ लो, बाद में कैलकुलेट कर लेना। जिनके पास लैपटॉप नहीं है, हेलो एलन, जैसा आपने बोला कि सर मेरा लैपटॉप सही नहीं है तो उसको सही कराओ बेटा। ये तो गेट की तैयारी करके कोई मतलब नहीं है आपका, है ना। तो आई हाईली रिकमेंड कि जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो बाद में ज़रूर प्रैक्टिस करो, और जिनके पास इस वक्त लैपटॉप है तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि ये जो लाइव सेशन है या जो भी ये वीडियो है उसको आप फ़ोन पे देखिए, राइट। इस वीडियो को फ़ोन पे देखो, सामने लैपटॉप रखो और मेरे साथ दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो। बोलिए, क्या क्लियर है बात, बताइए। बाकी लोग कहाँ हैं? ठीक है, कुछ नहीं करना आपको। अगर आपको कैलकुलेटर चाहिए तो सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर क्लिक करना है साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है। गूगल पे साइंटिफिक कैलकुलेटर क्लिक करोगे तो ये 3-4 ऑप्शंस आपको दिखेंगे। इसमें से थर्ड वाला ऑप्शन जो है TCS, इसको आपको क्लिक करना है। ये आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर खुल गया। मैंने ऐसे क्यों खोला, बिकॉज आपको भी यही करना है। अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो कुछ नहीं करना आपको। देखो, ये गेट का एग्जाम है और ये वाला जो एग्जाम है गेट का, ये आपका ऑनलाइन होना है, तो प्रैक्टिस भी ऑनलाइन ही बनती है ना। तो आपको क्या करना है, यहां पर एक साइड में PDF पेज खोल देना है जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो उस क्वेश्चन को यहां खोलना है। एक छोटी सी कॉपी आपको लेनी है, ठीक है। उस कॉपी को रखना है और उसके अंदर पेन चलाना है। सामने यहाँ पर लेफ्ट साइड में यहाँ पर क्वेश्चंस हो जाते हैं, राइट साइड में ऐसे कैलकुलेटर। तो 2 स्क्रीन में अपने लैपटॉप पे 2 स्क्रीन पे बांट दो। एक स्क्रीन को कैलकुलेटर में बांट दो, एक स्क्रीन को क्वेश्चन के हिसाब से बांट दो। क्या क्लियर है? नहीं, डाउनलोड नहीं करना है बेटा, ऑनलाइन ही रखना है। PC डाउनलोड नहीं करना, यहीं पर ही सीधा टाइप करो ऑनलाइन कैलकुलेटर, या सीधा आपको मिल जाएगा, ठीक है। सीधा आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा, कोई ज्यादा लोड नहीं लेनी है, ठीक है। तो आगे बढ़े अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ठीक है, अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बोलो, लाइव है सब, कमेंट करो जल्दी से, बोलो क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। जब तक मैं थोड़ा सा 1 सेकंड होल्ड करता हूं, आप जल्दी से कमेंट करो। क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, राइट। हाँ जी, लाइव है, कमेंट कर दो। तो स्टार्ट करें सेशन, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। Yes, the gate application starts. Yes, you are correct. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आ जाइए। तो ध्यान से समझना कैसे कैलकुलेशन करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टू कैलकुलेट दिस। जो लोग नहीं अटेंड करें, आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट अटेंडिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। सिर्फ नॉलेज लेने से, मैंने आपको बहुत बार बोला है कि नॉलेज लेने से सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन स्ट्रेटेजी से होता है। आप कितना ही पढ़ लो, पढ़ने से सिलेक्शन होता ना तो सारे सिलेक्शन लेके बैठते। गेट कैलकुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता आपके सिलेक्शन में। इस चीज को पता नहीं क्यों नहीं समझते हैं लोग। हाँ, ये क्लेरिफाई करूंगा एलन, क्लेरिफाई करूंगा बेटा। आप लोगों की यही तो प्रॉब्लम है, आप स्टूडेंट्स लोगों की यही प्रॉब्लम है कि आप फालतू चीजों पे ध्यान देते हो। अभी कर लेंगे यार, ये कोई बड़ी बात नहीं है। गेट कैलकुलेटर कितना बड़ा रोल है। ये ऐसी चीजें जो हिडन पॉइजन है आपके गेट के अंदर। एक हिडन पॉइजन समझते हो,
ये ऐसा पॉइजन है जो आपको पता भी नहीं पड़ रहा और ये आपको बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है गेट के एग्जाम में। पता नहीं, ये बात समझ ही नहीं आ रही किसी को। चलिए ध्यान देते इधर, देखिए क्या करना है आपको। जैसे आप हमारे ऐप पे जाते हो, तो आप हमारा ऐप है, आप हमारे ऐप को डाउनलोड करते हो, तो फोन में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। ऐप में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलता क्योंकि उसका फायदा भी नहीं, हमने डलवाया भी नहीं, क्योंकि आपको हाथों से कैलकुलेशन नहीं करनी है। आफ्टर ऑल कैलकुलेशन आपको माउस से करनी है, ठीक है। ये बात बहुत ध्यान से समझ लेना सब, ओके। तो आपको जब भी टेस्ट देने, इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट के टेस्ट आपको जब भी देने, तो आप लैपटॉप में ऑन करोगे। कौन सी वेबसाइट डालोगे लैपटॉप में ऑन करके, ठीक है, ये engineeringhotspot.app.com। क्या क्लियर हो रही बात? ये engineeringhotspot.app.com आप डालोगे तो आपको ये फंक्शंस आपको सामने दिख जाएंगे। जिन्होंने मेंबरशिप लिए उनको ये बैचेस दिखेंगे, जिन्होंने मेंबरशिप नहीं लिए उनको ये बैचेस बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे, ठीक है, ओके। अब आपको क्या करना है, आपको यहां पर स्टोर सेक्शन में जाना है, स्टोर सेक्शन में जाना है और यहां पर आपको सारे हमारे सब्सक्रिप्शन कोर्सेज मिलते हैं। टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाओ। टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में आपको जनरल एप्टीट्यूड एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की टेस्ट सीरीज मिलती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेस्ट सीरीज मिलती है, सिविल इंजीनियरिंग टेस्ट सीरीज मिलती है, राइट। इस टेस्ट सीरीज, मान लो आप जनरल एप्टीट्यूड एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की टेस्ट सीरीज को आप लेना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करो और यहाँ पर आपको सीधे यहाँ पर ऑलरेडी इस स्टूडेंट ने अटैम्प्ट कराए हुए हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का टेस्ट, ये जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट, ये दोनों टेस्ट फ्री है, आप अटैम्प्ट करके देख सकते हो, ठीक है, ओके। ये वाली चीज़ यहाँ पर आप टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पर स्टोर सेक्शन में जाते हो तो फिर से आप ये वाली चीज़ ले सकते हो। तो बैचेस में जाते हैं, आपको फुल्ली एक क्वेश्चन सॉल्व करके मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये लड़के ने मेंबरशिप ली तो ये सारे बैच में एडिड है। तो जो हमारा एमई लाइव क्लास प्लस एंटायर चैप्टर वाला मेंबरशिप है मैकेनिकल के, तो एमई लाइव क्लास एंटायर चैप्टर मेरे को डाला हुआ है, इस पर क्लिक करो। उसके बाद में यहाँ पर टेस्ट सेक्शन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। आराम से, इधर ये थोड़ा सा अटक रहा है, इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं अपन, राइट, ओके। एमई लाइव क्लास एंटायर चैप्टर यहाँ पर गए और यहाँ पर जब वीडियो सेक्शन में जाएगा तो वीडियो सेक्शन, हाँ यहाँ पर टेस्ट, ओके, टेस्ट में गया तो इसको टेस्ट में सारे टेस्ट यहाँ पर अलॉटेड है। यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर प्रैक्टिस इंजीनियरिंग टेस्ट, ये टेस्ट नंबर ऑफ टाइम अटेम्प्ट करो, बाकी टेस्ट में ओनली 1 अटेम्प्ट से, तो री अटेम्प्ट पे क्लिक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल री अटेम्प्ट पे क्लिक करते हैं तो ये आपको स्क्रीन मिलेगी यहाँ पर, ओके। यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़ लिए, अटेम्प्ट टेस्ट, ये आपको टेस्ट ऐसा दिखेगा, ओके। ये वाला पहला क्वेश्चन है कि फोरियर एक्सपेंशन ऑफ एन ऑड फंक्शन हैज ओनली, जो भी आंसर है मैं नहीं बता रहा आंसर, राइट, ये क्वेश्चन है। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन ये है हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। और थर्ड क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x e to the power x minus 2 equal to 0 करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेस बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। इस क्वेश्चन को न्यूटन रैप्सन मेथड से सॉल्व करना है। 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आप लोग रेडी हैं? कमेंट कीजिए अगर आप लोग रेडी है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर सारे सेक्शन दिए, नॉट आंसर्ड, आंसर्ड, आपसे बनाया गया, ऐसी स्क्रीन आपको गेट में दिखती है। तो यहाँ पर ये नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर शो कैलकुलेटर, ठीक है, ये यहाँ पर शो कैलकुलेटर, आपको ये कैलकुलेटर शो हो जाएगा। ये बिल्कुल गेट वाला कैलकुलेटर है, ठीक है, ये बिल्कुल गेट में ऐसा कैलकुलेटर दिखता है। तो यहाँ पर आप ये कैलकुलेशन करते हो, तो यहाँ पर शो कैलकुलेटर पर क्लिक करके आप कैलकुलेशन यहाँ पर कर सकते हो टेस्ट सीरीज में। तो इस टेस्ट सीरीज को बंद करते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देख लो, x e to the power x minus 2 equal to 0, क्या क्वेश्चन है? इसी फंक्शन का रियल रूट निकालने, राइट, इसी फंक्शन का रियल रूट निकालने ना। एक सेकेंड, इसी फंक्शन का रियल रूट निकालते हैं अपन। x e to the power x minus 2 is equal to 0। इसी फंक्शन के अपने को रियल रूट निकालने हैं बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। क्या क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको आप बंद कीजिए यहाँ पर, राइट, क्लियर है। अब मेरी बात सुनिए, 2 क्वेश्चन करते हैं, एक तो टेस्ट सीरीज वाला क्वेश्चन उठाया है, एक नॉर्मल क्वेश्चन अपन गेट का वाला उठाएंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जब भी ये क्वेश्चन आता है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनते रहना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा बाय न्यूटन रैप्सन मेथड, तो आपको क्या करना है, इधर हमेशा क्या करना है, फंक्शन मानोगे f ऑफ x, इसको क्या मानोगे, f ऑफ x इक्वल्स टू x
ई टू द पावर एक्स माइनस 2, इसको ही आप फंक्शन मान लोगे। क्यों इसको हम फंक्शन मान रहे हैं हैरो दिशांत? अब दिशांत ध्यान से सुन लेना, 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से सॉल्व कर रहे हैं, तरीके से सुनेंगे, क्योंकि वो सेशन बड़ा हो गया था, मेरे को किसी कमेंट नहीं दिख रहे थे, समझ नहीं आ रही थी चीजें, पर ध्यान से देखो अभी। अब सुनो, एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस 2, इसको फंक्शन मानेंगे। मैंने आपको फिर से समझाया मेरी बात। क्या करना है आप लोगों को, क्या करना है, एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस 2 करना है, तो इसके रूट्स ढूंढने हैं। आप हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे ढूंढते हो? फॉर एग्जांपल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर मैं बोलूं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, इसके रूट क्या होंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या होंगे? बोलिए। बताइए क्या रूट्स होंगे इसके? यार 2 बोल ही नहीं रहे कोई। ठीक है, इसके रूट्स क्या हो जाएंगे? अरे क्या रूट्स हो जाएंगे इसके? x इक्वल टू 2। ये x इक्वल टू 2 कब आया? जब मेरा ये जो फंक्शन है वो 0 हुआ, मतलब मेरी y की वैल्यू 0 हुई। फिर से समझना, जब मेरी y की वैल्यू 0 हुई तब मेरे को y क्या होता है? y अपन एफ ऑफ एक्स को y तो बोलते हैं। जब मेरी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 हुई तब मेरे को x इक्वल टू 2 मिला। ठीक है, तब मेरे को x इक्वल टू 2 मिला, है ना? तो वही हम यहां पर ट्राई करते हैं, वही हम यहां पर न्यूटन रैप्सन मेथड में ट्राई करते हैं। हमारे फंक्शन को हम 0 की तरफ लाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में, जनरली क्वेश्चन में क्या होता है, आपको इनिशियल गैस दे देता है, वो मैं आपको एक सेकंड क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आपको इनिशियल गैस नहीं दिया, फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में जो टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन अभी मैंने आपको दिखाया था, उसके अंदर इनिशियल गैस नहीं दिया, तो आपको गैस ढूंढना पड़ता है। फॉर्मूला क्या होता है? एक्स ऑफ एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स एन, ठीक है, माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स एन। ये वाला फॉर्मूला होता है इसका, राइट? ये न्यूटन रैप्सन का फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल बोल रहे हैं कि इनिशियल गैस को यहां रखो, उससे नया एक्स की वैल्यू मिलती है, फिर उस नए एक्स को फिर से यहां रखो, उससे नए एक्स की वैल्यू मिलेगी, फिर जो नया एक्स मिलता है उसको फिर से यहां रखो, उससे नया एक्स की वैल्यू मिलेगी। जब तक मेरा एक्स सेम नहीं आ जाता तब तक मैं अपना आइट्रेशन करता रहूंगा। दैट इज कॉल्ड न्यूटन रैप्सन मेथड। क्लियर हो गई यहां तक बात? ठीक है, गुड। अब मेरे को क्या करना है? मेरे को समझ में आता है कि एक्स एन रखने से पहले, ये एक्स एन रखने से पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं इस फंक्शन को, ये मेरा फंक्शन है, आपकी बार ये मेरा फंक्शन हो गया है, ये मेरा फंक्शन हो गया। इस फंक्शन को क्या बोलूंगा मैं? एफ ऑफ एक्स। अब मैं इस एफ ऑफ एक्स को, जो मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, मैं मिटा रहा हूं बोर्ड पूरा, ये फॉर्मूला यहीं रख रहे हैं अपन, फॉर्मूला फिर से लिख लूंगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स को मैं क्या करूंगा? एक बार डिफरेंशिएट करके एक बार रख के मैं दोनों वैल्यू निकालता हूं। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स निकाल देता हूं पहले। एफ ऑफ एक्स कितना होता है? दे रखा है क्वेश्चन में, फिर भी लिख देता हूं, एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस 2। एंड व्हाट इज एफ ऑफ एफ डैश एक्स? व्हाट इज एफ डैश एक्स? डिफरेंशिएट करके देखना है, ये क्या आ जाएगा? ये क्या आ जाएगा? ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स प्लस 1। क्या बात क्लियर है? बोलिए, क्या यहां तक चीज क्लियर? ये आ जाता है मेरा एफ डैश एक्स। अब इन दोनों की वैल्यू की जरूरत यहां पर पड़ेगी मुझको। अब यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सर इनिशियल गैस कैसे निकाले? फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट आइट्रेशन चाहते हैं इस फंक्शन का, इस फंक्शन का आप फर्स्ट आइट्रेशन चाहते हैं, तो इधर देखिए, मैं थोड़ी स्क्रीन नीचे कर रहा हूं, ठीक है, अपनी कॉपी में लिखते रहना। आप इसका फर्स्ट आइट्रेशन चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप x1 की वैल्यू चाहिए, तो x1 की वैल्यू रखोगे तो n को 0 रखना पड़ेगा, मतलब x नॉट माइनस f ऑफ x नॉट अपॉन f डैश x नॉट, यही करोगे। अब मेरे को x नॉट की वैल्यू फाइंड करनी कि मैं x नॉट की वैल्यू निकालू कैसे? x नॉट की वैल्यू आपको नहीं पता। अब x नॉट की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऊपर और नीचे देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल उस क्वेश्चन में, उसमें अंदर आप यहां पर टाइप करोगे, एक सेकंड होल्ड करना, आपको फिर से बताता हूं आपको फाइंड कैसे करनी है एक्स नॉट की वैल्यू। अगर आपको ऑप्शन दिए तो ऑप्शन से कैसे फाइंड करनी, फिर से इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट ऐप पे जाइए, ठीक है, यहां पर आप चले गए, एमई लाइव क्लास एंटायर चैप्टर में गए, टेस्ट में गए, ठीक है, री अटेम्प्ट टेस्ट में गए। अब आपको ऑप्शन से कैसे फाइंड करना है, रख के देखोगे आप वैल्यू,
आप वैल्यू रख के देखोगे तो आपको समझ में आएगी बात। कौन सा थर्ड क्वेश्चन था, राइट यही क्वेश्चन। अब इधर आप रखोगे तो आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, 0.851, 0.853, 0.850, 0.855, ये 4 ऑप्शन आपको मिले। इन चारों में से आप रख के देखोगे कौन सी वैल्यू पे नेगेटिव आ रहा है और कौन सी जस्ट उसके बाद की वैल्यू पे पॉजिटिव आ गया, वो आप देखते हो। क्यों नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में ही जीरो लाई करता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में भी जीरो लाई करेगा। यही मैंने आपको समझाया था उस ग्राफ के थ्रू, क्योंकि यहां पर अपना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहां पर f ऑफ x जीरो है, उसको जीरो निकालने के लिए आप कोई ना कोई वैल्यू फाइंड करोगे। तो यहां पर जब मैंने रखा, यहां पर मैंने 0.851 रखा तो मेरे को क्या मिला, एक नेगेटिव वैल्यू मिली। क्या रख के देखें, बोलिए 0.851 रख के देखें। चलो रख के देखते हैं, ध्यान से देखना। इधर कैसे करूंगा, इधर 0.851 रख के देखो। अगर fx की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो जीरो से थोड़ा कम है, कोई बात नहीं, हम उसके अगली वैल्यू रख के देखेंगे, फिर हम समझेंगे कि हमारी इनिशियल गैस वैल्यू क्या है। ध्यान से रुकना, 0.851 इसको मेमोरी में सेव कर दो। मेमोरी में सेव कर दिया इसको, गुड। अब इसको मेमोरी सेव कर दिया, सी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब मेमोरी में 0.851 यहां आएगा, 0.851 एक तो x में आएगा, है ना, और e की पावर x में फिर से x क्या होता है 0.851 -2, ठीक है, यहां पर रखेंगे अपन। mr ये x है इनटू, अब e की पावर x रखना तो पहले आपको 0.851 रखना है, फिर e की पावर x दबाना है, फिर से mr करेंगे। ये मेरी मेमोराइज वैल्यू कर दी थी मैंने, इनटू e की पावर x कर दिया। क्या क्लियर हुआ? इक्वल टू दबा दो भले, क्योंकि माइनस करना है। 1.993 -2 क्या दे दी है वैल्यू? क्या ये वैल्यू नेगेटिव वैल्यू दी है? -0.0069 वैल्यू दी है। हाँ ये वैल्यू नेगेटिव दी है, ठीक है। अब मैं यहां से टेस्ट से देखूंगा कि मेरा अगला क्या है। अगला मेरे टेस्ट में 0.850, ठीक है, 0.850 और 0.853 मेरा अगला आता है। 0.851 नेगेटिव तो 850 ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, रख के देख लेना, आएगा वही, क्योंकि कम में और नेगेटिव होगा। 0.853 में रख के देखूंगा, ठीक है। अब मैं 0.853 रख के देखूंगा, तो 0.853 को करूंगा, 0.853 को मैंने ms कर दिया, इनिशियल गैस, ठीक है, ओके ग्रेट। अब मैं करूंगा mr इंटू mr e टू द पावर x -2। क्या ये पॉजिटिव आया? क्या ये 0.0017 आया? तो एक आई थी मेरी 0.851 से मेरी नेगेटिव आ रही थी, और 0.853 से मेरे को पॉजिटिव आ रही थी, ठीक है। तो मतलब वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करेगी। ऐसा करो, एक और इनिशियल गैस रख के देखो। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं होता, ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव होता, न्यूमेरिकल आंसर क्या बताओ। 0.851 तो 0.852 भी रख के देखो यार, प्रॉब्लम क्या है। तो 0.852 रख के देखो, 0.852 को मैंने ms कर दिया। ध्यान से सुनते रहना बस, ठीक है, ओके। अब यहां पर mr इंटू mr e टू द पावर x -2। देखो 0.852 पे भी नेगेटिव आ रही, मतलब इससे अच्छा तो है 0.851 की जगह अगर मेरे को न्यूमेरिकल आंसर टाइप होता, मुझे ये पता होता कि मेरा आंसर जो लाई करेगा वो 0.852 से लेकर 0.853 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। क्लियर हो रही बात? क्या रिपीट करना है एलन, बताओ। आराम से रिकॉर्डिंग देख लेना एलन। अपन तो इनिशियल गैस ढूंढ रहे हैं, 0.852 से 0.853 ही लाई करेगा, तो मेरे को मेरा इनिशियल गैस मिल गया। मतलब इन दोनों के बीच में लाई करेगा, तो मैं सबसे ऊपर वाला जो पहले आ रहा था, जो नेगेटिव आ रहा था, उसको मैं इनिशियल गैस लूंगा। तो इधर मेरे को इनिशियल गैस मिल गया, क्या x0 की वैल्यू मिल गई मेरे को। यहां पर मुझे x0 की वैल्यू मिल गई। वो x0 की वैल्यू क्या है 0.852, क्योंकि 852 और 853 एक नेगेटिव आ रही, एक पॉजिटिव आ रही, तो यहां से मैं x0 की वैल्यू क्या रख दूंगा 0.852। ये मेरी इनिशियल गैस आ गई। अब मैं यहां से आइटरेट करता रहूंगा और 0.853 के बीच में कहीं लाई करेगा मेरा x1, वही x1 मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक बात? गुड। अब 0.852 मेरा इनिशियल गैस हो गया, ग्रेट। यहां पर वैल्यू रखूंगा, क्या रखूंगा x1 फाइंड करने के लिए। x1 इक्वल्स टू 0.852 माइनस f ऑफ 0.852 अपॉन डिफरेंशिएशन करने के बाद फंक्शन का फिर रखूंगा 0.852। क्या ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है?
क्या इसको आप नॉर्मल कैलकुलेटर से कर सकते हो, पर यहां पर आपको दिक्कत आ सकती है। अब सुनना, मैं x1 कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखते रहना। पहले मैं क्या करूंगा, यहां पर ये वाली इक्वेशन है, यहां पर मैं रखूंगा, क्या रखूंगा इस इक्वेशन में, 0.852। इधर देखिए f डैश x मैंने निकाल दिया, तो यहीं रख रहा हूं। अब मैं 0.852 को मैं ms कर दूंगा, मतलब मैं उसको मेमोराइज कर दूंगा ms। क्लियर हो गई यहां पर बात, ठीक है, इसको मैंने मेमोराइज कर दिया ms को, क्लियर। अब क्या करना है मुझे, mr प्लस 1, क्योंकि ये देखो इधर देखो, पहले मैं x प्लस 1 करूंगा, फिर मैं e की पावर x से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 0.852 प्लस 1 इंटू फिर से mr, क्योंकि वैल्यू पहले 0.852 रखनी, फिर मेरे को e की पावर x दबाना है, तो mr e की पावर x, क्या 4.3417 आ गई इसकी वैल्यू, बोलो क्लियर हो रही यहां तक बात। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, 4.3417। बोलो समझ में आ रहा है क्या, है हवा में चल रही बातें, क्या समझ में आ रही है चीज, क्या बोल रहा हूं। तभी तो मैंने कहा था कि कैलकुलेटर लेके बैठो, तभी समझ में आएगा, नहीं तो कुछ हवा नहीं लगेगी। तो बाद में देख लेना बेटा, अभी ध्यान दो, अभी बस सुनो, कैलकुलेटर लेके बैठोगे तो ही समझ में आएगा मैं कर क्या रहा हूं, मेरे साथ साथ कैलकुलेट करोगे तब जाके समझ में आएगी कि सर कर क्या रहे। समझ में आ रही बात। तो 4.3417 आ गया। अब ये 4.3417 मेरी इसकी वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू आई है मेरी। अब मैं क्या करूंगा, ये नीचे की तरफ है, अपॉन में है, तो इसको रेसिप्रोकेट कर दूंगा। ये इसको मैंने रेसिप्रोकेट कर दिया, मतलब 1 अपॉन एफ डैश ऑफ 0.852 रेसिप्रोकेट करके क्या आया मेरा, 0.2303। अब इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं, मतलब इसके साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, अभी रेसिप्रोकेट आया ना, तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 0.2303। क्या क्लियर हो गई बात। अब मैं 0.852 का फंक्शन वैसे कैलकुलेट करूंगा, यहां पर देखो, यहां पर ये रहा फंक्शन fx, यहां पर भी लिखा मैंने fx, है ना, ये वाला फंक्शन है fx, राइट। अब इसी फंक्शन को मैं 0.852 से कैलकुलेट करूंगा, पर ये किसके साथ मल्टीप्लाइड है, ये 0.852 के साथ 0.2303 मल्टीप्लाई, तो इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, इसको इक्वल टू कर दूं, यस, इनटू इसी साथ में f ऑफ 0.852 मल्टीप्लाई करूंगा। करें, लेट्स सी, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट डाल दो भाई, मल्टीप्लाई करना है तो ब्रैकेट डालो, इनटू क्या फंक्शन है, e की पावर x इंटू x माइनस 2, मतलब x e की पावर x माइनस 2 है, इसी को रखूंगा मैं, तो रखिए इधर mr, वही फंक्शन है, 0.852 ही मेरा फंक्शन है, mr 0.852 इंटू mr फिर e की पावर x, फंक्शन दबाना है, तो mr और e की पावर x फंक्शन दबाना है, माइनस 2, ब्रैकेट क्लोज। ये पूरा क्लोज हो गया। ये किसकी वैल्यू दी आपको, f ऑफ x की वैल्यू दी इसने, पर मल्टीप्लाई कैसे, 0.2303 से मल्टीप्लाई हुआ, इक्वल टू दबाया, तो ये वैल्यू आई। ये किसकी वैल्यू आई है, समझना ध्यान से, ये किसकी वैल्यू आई है, ये मल्टीप्लाई तो कर दिया। अब जो वैल्यू आई है ये मेरी, इधर ध्यान से देखो, अब जो वैल्यू आई है ये मेरी, ये इसकी वैल्यू आई है, माइनस 0.00605। क्या क्लियर हुई बात। अब ये माइनस में है और यहां ऑलरेडी एक माइनस है, यहां ऑलरेडी एक माइनस है, तो ये माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या देंगे अपने को, प्लस। तो इसको सीधा प्लस में कन्वर्ट करो, ये इक्वल टू है, इसको सीधा प्लस करो, प्लस माइनस का दबा के जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में माइनस में हो जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो इसको सीधा प्लस माइनस दबा दो, ये दबा दिया, इक्वल टू पे क्लिक करो, फिर से मैंने आपको बताया इक्वल टू पे बार क्लिक करते हैं, इक्वल टू पे क्लिक कर दो, ठीक है। इसके साथ क्या ऐड हुआ है, फिर से mr 0.852, तो 0.852 फिर से मल्टीप्लाई हुआ, सॉरी ऐड हुआ, तो कुछ नहीं करना है, इक्वल टू दबाना है, प्लस mr। ये मेरी आई x1 की वैल्यू। क्या बात क्लियर हुई। ये मेरी किसकी वैल्यू आई, x1 की वैल्यू आ गई फाइनली मेरे पास में, ये 0.8526। क्या बात क्लियर होगी, क्या इतनी बात क्लियर होगी, कैसे निकाला अपन ने x1, क्या क्लियर हुआ, बोलो। 0.8520 से जो x0 था मेरा, x0 कितना था, 0.8520 था, क्या यहां से एक बढ़कर क्या यहां पर आ गए अपन x1 पे,
क्या फिर से रखेंगे? 4 डिजिट तक सेम आती तो सब कुछ सेम है। क्या फिर से रखें x1 कि यहां पर क्लियर हो गया? एक्चुअल आंसर आपका न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्या हो जाएगा? ये वाला आंसर हो जाएगा। पर अपन देखते हैं कि x2 क्या x1 के सेम आ रही है। अगर मेरा x2 भी x1 के सेम होगा, ध्यान समझना, अगर मेरा x2 भी x1 के साथ सेम हो जाएगा तो मतलब मेरी जो ये वैल्यू है रूट, वो मेरा बिल्कुल करेक्ट है। लेट्स सी, 2 सेकंड में करूं स्पीड से कैलकुलेशन। स्पीड से कैलकुलेशन करी, यही वैल्यू है, यही वैल्यू है मेरी x1। इसको ये नहीं रखना 0.8526 मत, 0.8526 मत रखो, इसको ही एमएस कर दो, इसको ही मेमोराइज कर दो। इसको ही मेमोराइज कर दिया, सिंपल सा। अब क्या करना है? इसको मेमोराइज करा, फिर से फंक्शन क्या मेरा fx, मेरा fx कितना है? fx मेरा ये है और f डैश x मेरा ये। मैं फिर से f डैश x निकालूंगा, उसको रेसिप्रोकेट करूंगा और f ऑफ x से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, क्लियर। हटाओ इसको, मैंने मेमोराइज कर दी थी ये वाली वैल्यू 0.8526 को, कोई दिक्कत नहीं, मेमोराइज कर रखी। अब क्या करना है? x, f डैश x क्या है? e की पावर x इंटू एक्स प्लस 1, तो यहां पर mr प्लस 1 इंटू mr e टू द पावर x, क्या आ गया? 4.3457। अब की बार नए में रखेंगे, जैसे x2 निकाल रहे अपन, तो ये x1 है। फिर से लिख के दे देता हूं, इधर में इधर बता देता हूं लिखकर। अपन x2 फाइंड कर रहे हैं इस बार। x2 इज इक्वल टू x1 माइनस f ऑफ x1 अपॉन f डैश ऑफ x1। तो ये f डैश ऑफ x1 की वैल्यू कितनी है ये अपने पास में? कितनी आई? 4.3457। इसको मैं रेसिप्रोकेट करूंगा, इसको मैं रेसिप्रोकेट करूंगा, इधर से फिर से इक्वल टू दबाओ, रेसिप्रोकेट करो, तो यहां पर क्या मल्टीप्लाई हो गया? अब 4.3457 आया था, अब ये ऊपर जाकर क्या हो गया? इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, और इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है? 0.2301। राइट? क्या क्लियर हुई यहां तक बात? बोलो, क्या समझ में आ रहा है कि हवा से उड़ रहा है ऊपर से? मैंने आपको बोला था कैलकुलेटर लेके बैठना। क्या यहां तक चीजें क्लियर हो रही है आप लोगों को? बोलिए। अब इसके बाद मल्टीप्लाई होगा f ऑफ x1 के लिए मेरे पास x1 की वैल्यू क्या है? f ऑफ x1 की क्या है? f ऑफ x की वैल्यू ये रही, दिस इज माई f ऑफ x। तो इधर मैं x1 की वैल्यू रखूंगा और x1 की वैल्यू मैंने ऑलरेडी मेमोराइज करी हुई है। क्लियर हो रही बात? बोलिए। अब क्या करूंगा मैं? इसी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 0 पॉइंट, यहां पर नीचे देखो, यहां पर 0.2301, इसी के साथ f ऑफ x1 मल्टीप्लाई करूंगा, तो इधर मल्टीप्लाई कर दो, इंटू कर दो, इंटू ऐसा करो, इंटू यहां मत करो, इंटू 1, वैसे बात तो वही पड़ेगी, तो 0.230, हाँ इक्वल टू दबा दो, फिर यहां इंटू करो। ठीक है, यहां इंटू करा। अब f ऑफ x1 कैसे करेंगे? ब्रैकेट दबाओ, mr मैंने मेमोराइज करा हुआ, व्हाट इज f ऑफ x? x e टू द पावर x माइनस 2, तो mr इंटू mr e टू द पावर x माइनस 2, ब्रैकेट क्लोज, दिस इज माई दिस वन। आपकी बार मेरा क्या आया? इधर देखो, आप पूछ रहे थे ना दिशांत ये EXP क्या है? ये एक्चुअली बेटा यही है। आपकी बार मेरा ये वैल्यू आई है 2.823 इंटू ई टू दी पावर माइनस 7। ई क्या है? 10 की पावर। इस बार ये वैल्यू आई है मेरी, इसकी वैल्यू क्या आई है मेरी? इधर देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई 2.823 इंटू, ये ई का मतलब यही होता है, इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 7। क्या क्लियर हुई बात? अब इसको क्या करूंगा मैं? इसको क्या करूंगा मैं? x1 से मल्टीप्लाई करूंगा, x1 से माइनस करूंगा, और x1 मेरा ऑलरेडी क्या था? वही जो मैंने सेव करा, 0.8526 से माइनस करूंगा इसको। राइट? तो कुछ नहीं करना, इसके साथ इक्वल टू दबाओ, प्लस माइनस पे क्लिक करो, ठीक है, फिर इक्वल टू दबाओ, फिर इसके साथ ऐड करो mr, जो कि मेरा था 0.8526, यहां देख सकते हो आप, इक्वल करा। क्या फिर से मेरी x2 की वैल्यू 0.8526 आई है 4 डेसिमल प्लेस पे? क्या फिर से मेरी वैल्यू यही आई है? बोला x2 भी यही आई है फिर से? कितनी आई? x2 इज इक्वल टू 0.8526। क्या मेरी x2 और x1 4 डिजिट तक सेम आ रही है? जब ये दोनों वैल्यू मेरी 4 डिजिट तक सेम आ रही है, तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा इसका? व्हाट विल बी द रूट ऑफ? इसका मतलब आंसर क्या हो गया? ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या आंसर हो गया? इधर
किस किस को ये बात समझ में आ रही है कि मेरे को मेरा आंसर मिल गया, रूट्स मिल गए मेरे को, ये है मेरा आंसर इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन में दिया है, अगर ऑप्शन में 0.853 दिया तो आपके पास कोई चॉइस नहीं, आपको 0.853 पे ही टिक करना पड़ेगा। पर आपको न्यूमेरिकल आंसर टाइप आया और आपको पूछा कि अप टू 4 डिजिट मेरे को निकालो, तो 0.8526 मेरा आंसर हो गया, क्योंकि वो x1 के साथ मैच कर गया यार। तो अगर आपको मैं पूछूं, क्या बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रही है बात? तो इसको मैं मिटा के एक चीज आपको मैं समझाता हूं फिर से। देखो आंसर कैसे लिखना आपको, तो ये पूरा मिटा के आपको समझाता हूं पूरा अच्छे से, समझ में एक क्रिस्टल क्लियर आनी चाहिए चीज। इधर देखो, तो अगर कोई पूछे फाइंड द रूट ऑफ फंक्शन x e to the power x minus 2 equal to 0, then by न्यूटन रैप्सन मेथड, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो क्या आंसर हो जाएगा? यस, वी हैव फाइंड द रूट विच इज x इक्वल्स टू 0.8526। क्या सबको क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखें, एक और क्वेश्चन देख लें अच्छे से, बोलो क्या एक और क्वेश्चन देखें? बोलिए सब, ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। क्या एक और क्वेश्चन देखें? एक क्वेश्चन देखते हैं गेट 2016, एक और क्वेश्चन देखते हैं गेट 2016 का, बोलिए। ठीक है रोहन, एक और क्वेश्चन देखते हैं, राइट? अच्छे समझेंगे, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कैलकुलेटर कैसे यूज करते हैं आखिर। इधर ध्यान दीजिए, अब मैं कर रहा हूं, जिन्होंने गेट का कैलकुलेटर छुआ भी नहीं होगा उनको तो हवा नहीं लग रही होगी सर हो क्या रहा है आखिर। वेरी गुड दिशांत, वेरी गुड यार, वेरी गुड, आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। अब सुनो एक और क्वेश्चन करते हैं। गेट क्वेश्चन है गेट 2016 का, ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में क्या अलग है इसलिए क्वेश्चन लिया है। गेट 2016 मैकेनिकल का क्वेश्चन है एंड 1 मार्क का है, 1 मार्क है। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ध्यान से सुनना, आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपको मैं रीड करके बताता हूं। सॉल्व द इक्वेशन, क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन इज दिस, x इक्वल्स टू 10 cos x। क्या इक्वेशन है? x इक्वल्स टू 10 cos x। x इक्वल्स टू 10 cos x इज द क्वेश्चन, ठीक है। और आपको बोला है कि इस क्वेश्चन बोला x इक्वल टू 10 cos x यूजिंग द न्यूटन-रैप्सन मेथड। बाय यूजिंग द न्यूटन-रैप्सन मेथड द इनिशियल गैस इज, आपको इनिशियल गैस भी दे दिया क्वेश्चन में, आपको x0 दे दिया इनिशियल गैस इज π/4। अगर क्वेश्चन में इनिशियल गैस नहीं दिया, अपन ने एडवांस क्वेश्चन करा अभी, वो अपनी टेस्ट सीरीज में मिलेंगे आपको एडवांस क्वेश्चन, बाकी गेट वाले तो सिंपल क्वेश्चन ही पूछते हैं। तो आपको इनिशियल गैस दे दिया, इनिशियल गैस इज इक्वल टू π/4, इनिशियल गैस इज इक्वल टू π/4 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ द प्रेडिक्टेड रूट आफ्टर द फर्स्ट आइट्रेशन, तो आफ्टर द फर्स्ट आइट्रेशन आपको बोला है द वैल्यू ऑफ द प्रेडिक्टेड रूट, क्वेश्चन लिख देता हूं, द वैल्यू ऑफ द प्रेडिक्टेड रूट आफ्टर फर्स्ट इटरेशन, ठीक है। तो फर्स्ट आइट्रेशन के बाद मतलब आपको x1 की वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है वो, और आपको न्यूटन रैप्सन का मेथड पता ही है, उसको सॉल्व भी किससे करना है? आपको RS न्यूटन रैप्सन मेथड से ही सॉल्व करना है इसको आपको न्यूटन रैप्सन मेथड से ही सॉल्व करना है, ठीक है। लिख देता हूं फर्स्ट आइट्रेशन बाय न्यूटन रैप्सन, एक न्यूटन रैप्सन मेथड भी आपका क्लियर हो रहा है, मेथड, ठीक है। तो कैसे फाइंड करते हैं? क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? x1, भाई फॉर्मूला ये था xn+1 इज इक्वल्स टू xn माइनस f ऑफ xn
अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स एन। क्या क्लियर है? यही फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, कुछ नहीं करना आपको। इधर सुनो, अब आपको इनिशियल गैस आपको दे दिया, एक्स नॉट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्स नॉट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं दिया हुआ है? यस, हमको एक्स नॉट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर हमको एक्स नॉट क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमको नेक्स्ट आइट्रेशन द वैल्यू ऑफ द प्रेडिक्टेड रूट आफ्टर फर्स्ट आइट्रेशन, मतलब आपको x1 फाइंड करने बोल रहा है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्या x1 फाइंड करने बोल रहा है क्वेश्चन में? क्या क्लियर हो रही बात? कमेंट नहीं दिख रही किसी के, ठीक है। तो x1 के लिए क्या फॉर्मूला होगा? इधर मैं x1 ढूंढूंगा तो मेरे को n को 0 पुट करना पड़ेगा, तो यहां पर मैं n को 0 पुट करूंगा तो 0 प्लस 1 इज 1, तो x1, तो यहां पर क्या आएगा 0, तो f ऑफ 0 अपॉन f डैश ऑफ x0। क्या क्लियर हुई यहां तक बात सबको? बोलो। तो हमको पहले fx निकालना है, जो fx दिया हुआ क्वेश्चन में, और मैंने क्या था fx निकालने क्या करेंगे, मैं fx को 0 रखने की कोशिश करता हूं, मैं सारी वैल्यू को इधर ले आऊंगा, तो मेरा fx कितना हो गया? इधर ध्यान दो, ये मेरा x इक्वल टू 10 cos x था, तो मेरा fx कितना हो गया? इधर देखो, fx इज इक्वल टू x माइनस 10 x माइनस 10 cos x। क्या मेरा fx ये हो जाएगा? क्लियर है यहां तक बात? क्या मेरा x माइनस 10 cos x हो जाएगा fx? बिल्कुल अच्छे से क्लियर, ग्रेट। अब मेरे को इसी का f डैश x निकालना है, तो f डैश x क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? 1, तो यहां पर अपन प्लस कर देंगे इसको, अब प्लस लेके करो, वेरी गुड। फिर से करो, फिर से कैलकुलेट करो। हाँ भाई, मेमोराइज कर दी पाई बाई 4 इंटू 10 है ना, प्लस 1, पीछे जाओ 1, क्या हो गया? 8.8539। यस, 8.8539 ये वैल्यू आई। इसका रेसिप्रोकल कर दिया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। तो रेसिप्रोकल करते यहां क्या इंटू हो रहा है? 0.1129, ठीक है। अब इसके मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू करेंगे f ऑफ पाई बाई 4, f ऑफ पाई बाई 4 क्या ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे और यहां क्या रखेंगे? पाई बाई 4, और रेडियन में रखना है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, रेडियन में रखना है। तो ब्रैकेट क्लोज करो, ठीक है। mr विच इज x माइनस 10 इंटू cos पाई बाई 4 विच इज mr देन cos, mr के बाद cos दबाना है, तो mr फिर बाद में दबा दिया cos, ब्रैकेट क्लोज। तो कितना आ गया? कितना आ गया? माइनस 0.7099, माइनस 0.7099। क्या ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास में? बोलो, माइनस में आएगी दिशांत, माइनस में आएगी, माइनस में आएगी बेटा। तो कितनी वैल्यू आई ये वाली? ये पूरी वैल्यू कितनी आई? माइनस 0.7099। क्या बात क्लियर है? और इसके साथ में क्या करेंगे? फिर से ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस करेंगे, तो इधर क्या करेंगे? प्लस माइनस पे क्लिक करेंगे। यस, हो गया। इक्वल टू दबाना बहुत जरूरी है, इक्वल टू दबा दिया, फिर से प्लस पाई बाई 4 विच इज mr 0.78। क्या आ गई मेरी x1 की वैल्यू? बोलो, मेरी क्या आ गई x1 की वैल्यू? क्या कैलकुलेट हो गई x1 की वैल्यू? कितनी आई? कितनी आई x1 की वैल्यू? 1.4953। क्या क्लियर है? बोलो, बिल्कुल। क्या क्लियर है? बस ये क्वेश्चन था गेट का, ये आंसर इसका, ठीक है। तो सेशन ओवर करें, क्या समझ में आया? बात थोड़ी समझ में आई है? क्या हो रहा है? बोलो, इसमें आपको क्या चीज फाइंड करनी है? रिवाइज करे थे, वापस रिवाइज करे, छोटा सा क्या करना था पुराने में? क्या करना था भाई? ये 1/x, मैं तो बताऊं m प्लस और m माइनस का कोई यूज नहीं है, फालतू चीज। क्या ms और mr का बहुत बड़ा यूज समझ में आया सबको?
क्या एमएस और एमआर का बहुत बड़ा यूज समझ में आया कि एमएस और एमआर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है गेट कैलकुलेटर के लिए? एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो आप कर लोगे मुझे पता है, ठीक है। एमएस एमआर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है गेट में। सेकंड, डिग्री और रेडियन में, डिग्री और रेडियन में डिफरेंस समझना। देखो आप क्या गलती करोगे, आपको गलती बताता हूं मैं। देखो गलती क्या करोगे, इधर देखो सब। आपने मान लो आप कहोगे नहीं सर मैं तो डिग्री रखूंगा, मैं तो डिग्री रखूंगा सर और मैं 45 डिग्री लूंगा। ठीक है, मैं तो कह रहा हूं कि सर मैं तो 45 डिग्री रखूं, आप डिग्री रखोगे। देखो आपसे क्या गलती होगी, डिग्री रखोगे तो डिग्री रखो आप और मेमोरी हटाओ, आप 45 डिग्री रखो। फॉर एग्जांपल आप रखोगे x, यही तो आया था एफ एक्स इक्वल टू क्या था, x माइनस 10 cos x। अब इधर f ऑफ 45 डिग्री रखना चाहते हो, क्या करोगे यार, अल्टीमेटली आपको इस x को 45 डिग्री थोड़ी रख सकते हो। इस x को कैसे लिखोगे, 45 डिग्री माइनस 10 cos 45 डिग्री, क्या ऐसे रखोगे? क्या समझ में आई बात आप लोगों को? तो आपको अल्टीमेटली 45 डिग्री को रखना तो पड़ेगा ना, क्या इसको आपको अल्टीमेटली करना तो पड़ेगा ना यार, 45 इंटू पाई बाई 180 डिग्री तो करना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि नहीं यार इट इज ओनली अ पाई बाई 4। ऐसे तो निकालते डिग्री से रेडियन, तो आपको रेडियन रखना जरूरी है। तो आप बाद में करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहां कर भी दिया, नहीं आपको बात समझ में आ रही है ना कि डिग्री और रेडियन का कितना बड़ा यूज है। तो बाकी सब फालतू बातें छोड़ो, ये m प्लस m माइनस का कोई यूज नहीं। देखो बहुत अच्छे यूज आपको मैं बता देता हूं, लिख लो कॉपी में, लिख लो अपनी कॉपी में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, ms का आपका बहुत बड़ा यूज है, ठीक है, ms का बहुत बड़ा यूज है, ठीक है। हमेशा इक्वल टू साइन दबाना है, हमेशा C दबाना नहीं भूलना है। इस एरो का साइन का बहुत बड़ा यूज है, बैक स्पेस दबाना बहुत मत भूलना है। ये प्लस माइनस का बहुत अच्छा यूज है। इवन सुनो, ये हो गया, लिख देता हूं मैं, प्लस माइनस का काफी अच्छा यूज है, ठीक है। और 1/x का बहुत अच्छा यूज है, राइट। एंड और डिग्री और रेडियन करना नहीं भूलना, डिग्री एंड रेडियन करना नहीं भूलना है। कि थोड़ा इंजीनियरिंग और में क्या क्या कोर्सेज चल रहे हैं, तो ये मैकेनिकल की टेस्ट सीरीज है जो कि हम क्लास में जो बैच में पढ़ाते हैं, वही बैच के बच्चों को जो टेस्ट मिलते हैं वही टेस्ट सीरीज यहां अपलोड होते हैं। तो एवरी वीक आपको 2 टेस्ट अपलोड होते हैं, राइट। तो ये टेस्ट सीरीज है आपको गेट 2021 के लिए, गेट 2020 फॉर 12 मंथ्स, ठीक है, फॉर 12 मंथ्स यही रहेगा, ठीक है। अगर आपको गेट सिविल इंजीनियरिंग की टेस्ट सीरीज लेनी तो आप यहां से ले सकते हो, ये सब आपको स्टोर सेक्शन मिल जाएगा इंजीनियरिंग ऑक्सफोर्ड के ऐप में, ठीक है। फ्री तो क्या होता है यार, ₹99, यही समझ लो जो ऐप में जो खर्चा लग रहा है, जो आपका कैलकुलेटर प्रोवाइड करने में जो मेहनत लग रही है उसी को ही निकाल रहे हैं, प्रॉफिट तो कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, हाँ जी, इधर देखो गेट 2021, ठीक है, नॉन टेक्निकल टेस्ट सीरीज है, ओके, विच इज 29 ओनली, 29 में 12 मंथ्स मिलता है आपको, ठीक है। हमारी मेंबरशिप चलती रहती है जिसके अंदर आपको लाइव क्लास मिलेगा, ठीक है, रिकॉर्डेड लेसन्स मिलेंगे, सब कुछ आपको मिलता है वहां पर। तो इंजीनियरिंग ऑक्सफोर्ड के ऐप पे जाओ, बकायदा वहां पर आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारी मेंबरशिप है। अगर आप 12 महीने में जाते हो तो आपको सिर्फ 4999 पड़ता है आपको फॉर एनी ऑल लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड एवरीथिंग। और आपको वैसे आपको 1 मंथ का चाहिए तो 1 मंथ का भी है, ठीक है। अगर आप ऐप पे जाते हो 3 मंथ्स का भी है सब्सक्रिप्शन, ठीक है, 6 मंथ का भी है, और ये जो दिखाया आपको 12 मंथ का है। वैसे इतना पड़ता है, अगर आप 1 मंथ का लेते हो तो पर ये डिस्काउंट होकर आपको काफी ज्यादा मिलता है। तो ये सारे कोर्सेज हैं जो हमको आपको देते हैं। और हमारी पार्टनरशिप है इंजीनियर स्प्राइट से। इंजीनियर स्प्राइट इज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, वेल राउंड कोचिंग इंस्टीट्यूट। अगर आप वहां पर पढ़ते हैं, वहां पर आपको सारे रिकॉर्डेड लेसन्स मिल जाते हैं, एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड। वहां पर सारे वीडियो लेसन्स, वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं। प्रीवियस ईयर गेट, ठीक है, ESC, SSC, ठीक है, और स्टेट एग्जाम्स, सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस तक वहां पर आपको मिलते हैं। और आपको प्लस और चाहिए तो आपको वहां पर पीडीएफ मिलती है, बुक्स की आपको पीडीएफ मिलती है, एवरीथिंग। तो वहां पर आप जाओगे तो आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिलेगा। वहां पर जो भी 400 से ऊपर के कोर्स हैं वहां पर हॉटस्पॉट 10 आपको कूपन कोड लगाना है उनके वहां पर,
जब आप कोर्सेज बाय करते हैं 20% फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा अबाउ 1100 के जो भी कोर्सेज हैं, हॉटस्पॉट 20 लगा के और हॉटस्पॉट 30 लगा के आपको फ्लैट 30% डिस्काउंट मिल जाएगा अबाउ 8000 के कोर्सेज पे। क्लियर? ठीक है। तो गाइस, एनी क्वेरी, जो भी आपको रिगार्डिंग और बारे में जानना है और चीजों को तरीके से समझना है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट और यू कैन कॉल और व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। यहां पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है और हमारा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। ठीक है, ठीक है, वहां पर आपको स्टोर सेक्शन में सारी मेंबरशिप और टेस्ट सीरीज का आपको सारा एक्सेस मिल जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।